जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेएसएससी फील्ड वर्कर एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 19 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए कि झारखंड में यूरेनियम की खदान कहाँ जो है स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में 100% साथियों ये सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद करते चलिएगा और बताएंगे कि झारखंड में यूरेनियम की खदान जो है कहाँ स्थित है। तो यह स्थित हो जाएंगे जादूगोड़ा में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि जमशेदपुर शहर की स्थापना किस उद्योग के कारण हुई है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो जमशेदपुर शहर की स्थापना किस उद्योग के कारण हुई है। तो जमशेदपुर शहर की स्थापना हुए हैं इस्पात उद्योग के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, इस्पात उद्योग के कारण। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द जो है संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो यह जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो कमल का पर्यायवाची पंकज हो जाएगा। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, पंकज हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो इलाहाबाद स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी। तो इनकी रचना हरीश सेन के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, हरीश सेन के द्वारा किए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछे गए कि डोमकच लोक नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर जो है किया जाता है। चलिए बताएंगे। तो डोमकच लोक नृत्य मुख्यतः किस अवसर पर किए जाते हैं। तो यह किस अवसर पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब करम पर्व पे हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। प्रश्न है कि झारखंड में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो झारखंड में यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो मुख्यालय है यह हो जाएंगे स्थित जादूगोड़ा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है दिया गया है। चलिए बताएंगे। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा आप यहाँ पे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिए गए। तो ये दिए गए अनुच्छेद 32 में। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, अनुच्छेद 32 में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राम विद्यालय गया, इस वाक्य में विद्यालय कौन सा कारक है। चलिए बताएंगे। तो राम विद्यालय गया और इस वाक्य में विद्यालय जो है यह अधिकरण कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न है कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे कि झारखंड में सबसे अधिक कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होते हैं धनबाद और झरिया से। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे सही जवाब करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। ओजोन परत मुख्यतः जो है ये किस गैस से बनी होती है। तो ओजोन परत जो है मुख्यतः किस गैस से बनी होती है।
तो ओजोन परत जो है ये मुख्यतः बने होते हैं ओजोन से। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक जो है योगदान देती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऑप्शन बी करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का संबंध जो है किससे है। तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का संबंध किससे है, तो इनका संबंध हो जाएंगे आपके किशोरियों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य से। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि सूर्योदय जो है ये किस समास का उदाहरण है। तो सूर्योदय किस समास का उदाहरण होगा, तो सूर्योदय हो जाएंगे आप सभी लोग के तत्पुरुष समास के उदाहरण। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, तत्पुरुष समास के उदाहरण होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे क्या करेंगे, तो बी करेंगे, यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 60 नंबर है। क्वेश्चन है कि झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित है। तो झारखंड का प्रसिद्ध वैद्यनाथ धाम किस जिले में स्थित होगा, तो ये स्थित होगा देवघर में। ऑप्शन ए को आप सही जवाब करेंगे, ये आपके देवघर में स्थित होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सहायक संधि के प्रवर्तक जो है कौन थे। तो सहायक संधि के प्रवर्तक कौन थे, तो सहायक संधि के जो प्रवर्तक थे इनके प्रवर्तक हो जाएंगे लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि दिगंबर शब्द में कौन सा समास है। तो याद रखेंगे कि दिगंबर शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, तो दिगंबर शब्द में बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन सी कीजिएगा, बहुब्रीहि समास होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति जो है बुलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, झारखंड का कौन सा लोक नृत्य मुखौटा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। तो झारखंड का कौन सा लोक नृत्य मुखौटा नृत्य के रूप में प्रसिद्ध होगा, तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी होगा, छऊ होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तना भगत आंदोलन मुख्यतः किस सिद्धांत से प्रभावित था। तो तना भगत आंदोलन मुख्यतः किस सिद्धांत से प्रभावित था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, गांधीवाद से होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा है। तो याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब कांडला होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है कि झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर जो है स्थित है। तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित हो जाएंगे, तो झारखंड में हुंडरू जलप्रपात जो है ये स्वर्ण रेखा पे स्थित होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, स्वर्ण रेखा पे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सत्य शब्द से भाववाचक संज्ञा जो है क्या बनेगी। तो सत्य शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, तो सत्य शब्द से भाववाचक संज्ञा जो है यहाँ पे सत्यता बनेगा। ऑप्शन ए करेंगे आप, सत्यता बनेगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है, तो प्रकाश का जो वेग है ये सर्वाधिक होते हैं निर्वात में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, निर्वात में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत के महान्यवादी की नियुक्ति जो है कौन करता है। तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे,
विद्युत विभव का एसआई मात्रक जो है ना क्या है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक यहाँ पे हो जाएंगे आपके वोल्ट। ऑप्शन बी कीजिएगा आप यहाँ पे, सही जवाब वोल्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न है कि मैंने उसे पुस्तक दी, यहाँ पे उसे जो है ये कौन सा सर्वनाम है? चलिए बताइएगा। तो मैंने उसे पुस्तक दी, और यहाँ पे उसे कौन सा सर्वनाम हो जाएंगे? तो आप बताएंगे ये हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में आपके 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। और मूल रूप से कितने भाषा था? तो मूल रूप से आपके 14 ही भाषा था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है साझा करता है? तो झारखंड का कौन सा जिला बिहार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे कोडरम्मा जिला हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब दिए गए हैं, कोडरम्मा जिला होगा। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 31 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि उत्कर्ष का विलोम है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो उत्कर्ष का जो विलोम होता है, इसका विलोम होता है अपकर्ष। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब दिए गए हैं, अपकर्ष होता है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए 32। क्वेश्चन दिए गए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ है? चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ जो है किस वर्ष हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ होता है 1905 में। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है ए बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब दिए गए, 1905 में हुए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य नहीं है? तो नहीं कौन नहीं है? तो झूमर है, कोई यहाँ पे डोमकच भी है, और गरबा नहीं है, और फगुआ है। यानी कि आपका ऑप्शन सी जो ये गलत है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, गरबा नहीं है आपके। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शब्द तत्सम है? चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम होगा? तो रात्रि जो है ये आपके तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रात्रि जो है ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा होगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिप्ती के पठार हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, तिप्ती के पठार होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को एक बार आप लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।